हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? ठीक है। कल हमने है ना 14 तक किए थे वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो आज हम 15 करेंगे, ठीक है। अब 15 में क्या बोल रहा है, देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है? 3:1 है। और सी आ रहा है अ न्यू पार्टनर, सी इज़ एडमिटेड, ए सरेंडर हो रहा है 2/3 of his share and B surrender 1/3 of his share in favor of C. Calculate new profit sharing ratio and sacrifice ratio. देखो, ये हमारे वेरी शॉर्ट का है 15। ए बी पार्टनर थे 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। और हमारा जो सी है उसका पता नहीं, हमारे को निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। अब ए का सरेंडर देखो, ए सरेंडर तो क्या होगा, ए का सरेंडर 3/4 और इसका क्या लिखा है, ए कितना सरेंडर कर रहा है, 1/3 कर रहा है, सॉरी 2/3 कर रहा है, ठीक है ना। तो 6/12 ए का सरेंडर। बी का सरेंडर देखो, बी का सरेंडर पहले इसका रेशियो लिख दो 1/4, फिर बी का सरेंडर है हमारा 1/3, ठीक है। तो इसको हम सेक्रीफाइस रेशियो भी कह सकते हैं, बट सेक्रीफाइस एग्ज़ाम में हमारे को शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं है, आपका न्यू रेशियो निकालना है हमारे को। न्यू रेशियो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, देखो, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो ए बी सी। अब कुछ भी नहीं है, पहले आपका ओल्ड लिख दो इधर, ठीक है, फिर ये सेक्रीफाइस लिख दो। अब कुछ भी नहीं है आपका, देखो, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, 6 होगा, 3/12। अब इधर 12, फिर इधर से 3 - 1 होता है 2। फिर अब इसका शेयर कितना है हमारे पास, इसका शेयर हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे बताओ। हम ये दो शेयर जो इनका सेक्रीफाइस निकला ना, हम दोनों को ऐड कर देंगे, कुछ भी नहीं करना हमारे को। देखो 7/12, इसी के साथ हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आ गया 3:7। अब हम एक बार सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल देते हैं आपका। सेक्रीफाइस का क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब हमारे पहले 3/4 और फिर 1/4, ये था हमारे शेयर। अब न्यू क्या है हमारे, देखो, अब 2/12, इधर भी 12, ठीक है। अब 12 है और इधर 3 जा 9, 9 - 3 6/12, वो इधर 3, सॉरी ये देखो, ये इधर 2 है, मैंने इधर गलती करी, ये देखो 2 रहा, हो जाएगा 1/12। तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो तो आ गया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ गया, ठीक है ना। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा वही सरेंडर का है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग अ प्रॉफिट रेशियो 2:1, न्यू पार्टनर आ रहा है सी, फिर ए सरेंडर कर रहा है 1/3 फ्रॉम इज शेयर
बी सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। देखो कुछ भी नहीं, ये भी क्वेश्चन आसान है। वेरी शॉर्ट का 16, ए और बी पार्टनर थे 2-1 में। अब जो सी आ रहा है उसका पता नहीं, ठीक है ना। अब इसने एक चीज़ बोली थी कि ए सरेंडर कर रहा है, देखो ए सरेंडर कर रहा है 1/3 फ्रॉम ही शेयर। अब कभी भी आपके फ्रॉम ही शेयर आए ना तो आपको डायरेक्ट लेस करना है। क्या करना है? डायरेक्ट लेस करना है, ठीक है। 1/3 तो ये इसका और उसका भी 1/3 है हमारा। ऑफ का मतलब होता है इसका भी रेशियो लो और सरेंडर वैल्यू का भी लो, जैसे बताता हूँ आपको। अब ये वही न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। अब कितने पार्टनर? ए बी और सी। अब पहला इसका 2/3 है, इसका 1/3 है, माइनस होंगे। अब ए में तो उसने क्या कहा? फ्रॉम ही शेयर है, इसने बोला था। फ्रॉम ही शेयर का मतलब होता है डायरेक्ट लेस, यानी 1/3 डायरेक्ट लेस। तो ये हो गया हमारी डायरेक्ट लेस, ठीक है। और इसका क्या था? 1/9। तो हम करते हैं अब, तो 1/3 हो गया इसका और इसका हो जाएगा 9 और 3, ठीक है। 3 - 1 होता है 2/9। अब मैंने बोला था जितने भी पार्टनर होंगे, यानी जितने जैसे 3, 2, 4 जितने भी होंगे उनका डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए। यानी देखो इसका 9 आ रहा है, इसका 3 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे को इधर भी 3 करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना सिवाय एक चीज़ के। अब आपका कुछ नहीं है, सी का तो शेयर था नहीं, तो अब क्या करोगे आप? देखो इसने बोला था फ्रॉम ही शेयर ए, यानी अब प्लस करोगे आप और 20 का, तो ये देखो क्या आता है हमारा रिजल्ट 9 और 3 + 1 और 4/9। अब ये पूछोगे आप कैसा है, 1/3 कैसे लिया प्लस 1/9 कैसे लिया? तो देखो इसके 2 सरेंडर थी। ए में फ्रॉम बोला था तभी डायरेक्ट लेस हुआ है, वरना ये भी लेस होता, ठीक है। देखो मैंने ए सरेंडर कितना करा था? 1/3 लिख दिया। बी के अंदर का पार्ट नहीं लेना क्योंकि ऑफ बोला है इसने, ठीक है। तो ये बार वाला लेना है 1/9, तो आप क्या आ जाएगा 4/9। तो इसी के साथ हमारा NPSR आ गया, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। वो है हमारा 3, 2 और 4। और बोला था हमें सेक्रीफाइस निकालने के लिए, चलो सेक्रीफाइस भी निकाल देते हैं। सेक्रीफाइस का क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ए और बी, ओल्ड क्या है? 2/3 और 1/3 लेस। अब इनका न्यू रेशियो क्या है? देखो 3, 9, 2/9। अब कुछ भी नहीं है, ये देखो 3 आ गया इसका। अब इसका 3 - 2 कितना होता है? 1/9। यानी इनका सेक्रीफाइस क्या आया? 3/1 आया, ठीक है। इनका सेक्रीफाइस क्या आया? 3/1। तो आपका ये क्वेश्चन होता है वेरी शॉर्ट का 16। अब मैं कराऊंगा आपको वेरी शॉर्ट का 17, वेरी शॉर्ट का 17। अब देखो 17 क्या बोलता है? ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट रेशियो 5:3 डी आ रहा है 2/10 में, 2/10 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ दी, ठीक है, फर्म। सी विल रिटेन इज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ये बोल रहा है सी अपना रिटेन करेगा ओरिजिनल शेयर। अब ए बी का ही मैं मानूँ ऐसे तो,
ए बी, यानी ए और बी है इक्वली 5 और 3। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सी अपना शेयर वापस ले रहा है 2/10 और डी का भी शेयर 2/10 है। तो अब क्या करेंगे हम, वही टोटल प्रॉफिट 1, ठीक है, टोटल प्रॉफिट 1। अब कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी, कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी, सॉरी कंबाइंड शेयर ऑफ सी एंड डी 2/10 और 2/10 हो जाता है हमारे 4/10। अब आपको कुछ भी नहीं करना। अब रिमेनिंग शेयर किसका होगा, हमारे रिमेनिंग शेयर होगा ए एंड बी का, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, यानी 1 - 4/10, ठीक है, यानी 6/10। तो देखो अब ए का, बी का, सी का और डी का, इसका तो 2/10 है मुझे पता है, इसका भी 2/10 है, बाकी इनके क्या है 5/8, इसका ओल्ड रेशियो है ये, ठीक है ना। अब मैं इंटू कराऊँगा इधर, अब इनका क्या है 6/10 है, इन दोनों का 6/10, यानी 30/80, 18/80, ठीक है ना, 18/80। अब मैं ऐसा क्या इंटू करूँ जिससे ये आ जाए, ठीक है ना, वो सोचना है आपको, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे 16/80। अब कुछ भी नहीं करना, कट रहा है तो काट लो। ये हमारा NPSR आ गया, क्या आ रहा है 30, 18, 16 और 16। तो अब कट रहा है 15, 9, 8 और 8, ठीक है। बस इसमें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही बोला था। अब 18th है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, इक्वली है इनका रेशियो, ठीक है, 1/5 और 1/6 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। वेरी शॉर्ट का अब है हमारा 18th क्वेश्चन। 18th में ए और बी हैं पार्टनर इक्वली के, सी जो आ रहा है वो 1/5, दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ही आ रहे हैं, यानी वही, इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है आपका, सिवाय अब क्या करना है इसका, उसमें आपने कंबाइंड किया, इसमें कंबाइंड मत करो, ठीक है ना। इसका 1/5 है, डी का शेयर क्या है 1/6। अब कुछ भी नहीं करना है, रिमेनिंग शेयर किसके होंगे, रिमेनिंग शेयर होंगे ए एंड बी के, ठीक है, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, देखो 1 - 1/5 - 1/6, ठीक है। तो अब इधर करते हैं हम 30, देखो 5 के टेबल में 30 टाइम आता है 6 टाइम, और उसके आता है 5 टाइम, यानी 19/30, ठीक है। अब पहले इनका रेशियो लिख दो आप, मुझे इसका पता है कितना है 1/5 है, इसका पता है मुझे, ठीक है, और इसका तो इक्वल ही है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना आपको, 19/30, इसका भी 19/30, यानी 19/60, 19/60। अब मैं ऐसा क्या इंटू करूँ जिससे इसका डिनोमिनेटर 60 आए, ठीक है, डिनोमिनेटर 60 आए, तो 12 है, अब ऐसा क्या इंटू करूँ जिससे 60 आए, तो 10 करा देता हूँ मैं, तो 10/60, यानी NPSR हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया है 19 और 12, 10, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना आपके वेरी शॉर्ट का, इसमें आपके जो केस है ना वो मिला दिए हैं, बताता हूँ कैसे। देखो ए एंड बी आर
ए एंड बी सी आर पार्टनर्स, इनका रेशियो है 3:1। डी आर ए न्यू पार्टनर। डी ने बोला डी एक्वायर्ड ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी, कितने शेयर बोल रहा है? 1/4, ठीक है। ए सरेंडर 3/10 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 1/10 ऑफ हिज शेयर। देखो आपके इसने केस कितने शामिल किए? 2 केसेस शामिल कर दिए इसने, एक तो एक्वायर का केस और एक सरेंडर का केस, वेरी शॉर्ट के 19 में। जैसे देखो ए बी सी, इनका रेशियो था 3:1, ठीक है, 3:1 था। अब जो डी है ना वो बोलता है, देखो डी बोल रहा है जो सी है ना वो 1/4 पार्ट लेगा मेरा, और ए और बी है ना वो मेरा लेंगे 3/4 पार्ट, ठीक है। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले हम सरेंडर निकालेंगे। ये समझ लेना सी हमारा 1/4 ले रहे हैं, तो यानी ए एंड बी हमारा कितना ले रहे हैं? 3/4। अब पहले सबसे पहले ए सरेंडर कितना है? 3/6 और 3/6, और सरेंडर कितना कर रहा है वो देख लो आप। सरेंडर हमारे 3/10 कर रहे हैं, तो कुछ मत करो। अब आपका हो गया 9/60। अब बी का सरेंडर देखो, बी का सरेंडर है हमारे 2/6 यानी, और इसका क्या है रेशियो? सरेंडर वैल्यू क्या है हमारी? 1/10, तो 2/60 हो गई। अब क्या करना है हमारे को कंबाइंड शेयर करना पड़ेगा इन दोनों का, बताता हूँ क्यों आगे। कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी, 9/60 प्लस 2/60, 11/60। मैंने बोला था कि ए एंड बी का 3/4 करेंगे वो सेक्रीफाइस, और सी कितना करेगा सेक्रीफाइस? सिर्फ 1/4। तो देखो अब हमारे को डी का शेयर निकालना है ना, डी का शेयर कैसे निकलेगा? ठीक है ना, ये 3/4 माना गया अब आपके, तो 11/60, और जो 3/4 था ना उसका उल्टा कर दो आप, यानी 4/3, 44/150, ठीक है, 44/150। अब ये देखो कट रहा है, ये कट रहा है हमारे 11/45 में। अब हमारे को निकालना है सी का शेयर, सी का शेयर निकालना है हमारे को 11/45, और इसका कितना बोला था शेयर? 1/4 बोला था सी का, तो 1/4 कितना होता है? 11/180। अब हमने सबके निकाल दिए, अब हमारे को सिर्फ न्यू रेशियो निकालना है इसका। तो न्यू रेशियो आ गया हमारे, देखो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ये देखो। अब ए थे पार्टनर, बी था पार्टनर, सी भी है, डी भी है, ठीक है। तो अब इनका पहले ओल्ड लिख दो, 3/6, 2/6, 1/6। अब इन दोनों का तो वही शेयर है सरेंडर वाला, 9/60 और 2/60, देख सकते हो आप, ये मैंने निकाला था 9/60 और 2/60। अब कुछ नहीं करना, अब 60 इसका, 60 इसका, तो 10, 30 में से 9 गए 21, ठीक है। अभी तो ये आपके आ रहा है, ठीक है। देखो अब इसका भी कर लेते हम, 10 और 20 में से 2 गए तो हमारे 18 आया, 18/60। अब इसका सी का शेयर हमारे क्या था? इधर आप ज़रूर गलती करोगे, ये मुझे पता था, ये जो मैंने भी गलती करी, बताता हूँ क्यों। इधर हमारा शेयर है, ये शेयर है हमारे, देखो मैंने क्या इधर मिस्टेक करी, ये जो मैंने पहले लिखा था ना वो सही था, 1/6 तो ओल्ड रेशियो ही था ना। मेरे को इधर कन्फ्यूज़न हो गई क्योंकि मैंने पीछे देखा नहीं, क्योंकि अब सी का सेक्रीफाइस कितना है देखो, 11/180, मैंने उसका उधर लिख दिया और उसका उधर लिख दिया, ये गलती करी। मैंने कंफर्म करने के लिए वापस भी देख लिया,
11 बाय, देख सकते हो आप 11/180 है आपका सी का शेयर। और उधर इसका डी का शेयर हमने निकाला था, डी का शेयर आ रहा है 11/45, 11/45। अब कुछ भी नहीं है आपका, अब कुछ भी नहीं है। देखो तो देखो अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 30 माइनस 11 19/180। और इसका हम क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे 180 आ जाए, 4 कर दो, तो यानी 44/180 आ जाएगा आपके। अब मैंने क्या कहता है, इन सब के जितने भी पार्टनर होंगे उनका डिनोमिनेटर सेम होगा, इनके तो नहीं है। ऐसा क्या इंटू करूँ जिससे 180 आ जाए, तो 3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये आ गया इसका 180, इसका भी आ गया देखो 180, ठीक है। अब ये हम ऊपर का करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 63, ये 36, 36 और 54, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया, NPSR। हमारा NPSR आया 63, 54 और 19, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक चीज़ गलत लिखी थी, मैंने ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो समझ लिया, फिर मैंने वापस पीछे किया तो पहले ओल्ड रेशियो ये था, ठीक है। तो अब आपके कुछ भी नहीं है, सेक्रीफाइस रेशियो है। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो माइनस न्यू रेशियो। अब कुछ भी नहीं आपके, अब हमारे को वो ही पार्टनर कितने ने सेक्रीफाइस किया वो चीज़ देखेंगे हम। अब ओल्ड रेशियो था हमारे 3/6, 2/6 और 1/6। अब न्यू क्या हमारे 63, ये टोटल वही है 180 है, 54/180 और इधर 19/180, वही है हमारे, ठीक है। सॉरी, अब सबसे पहले 30 हो जाएगा, 30 इंटू 90 में से 63 गए तो यानी 27/180। अब इसका भी वही है, ये 60 हो जाएगा और ये 54 यानी 6/180, ठीक है। अब इसका भी देख लो, इसका 30 माइनस 19 होता है 11/180। हमारा सेक्रीफाइस रेशियो भी आ गया, आप देख सकते हो 27, 6 और 11, यानी हमारे आज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सब हो चुके हैं। आप कल करेंगे हम आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। कल हम करेंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, आज हमने सब निपटा लिए वेरी शॉर्ट के, तो ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।